बंदगी सतनाम। जैसे कि मैंने प्रथम ही बता दिया था कि भाई जो आने वाली सत्संग हुई यानी कि आज की सत्संग, उससे हम अपनी सत्संग की स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। सत्संग तो पहले भी हमने बहुत की है, लेकिन आज से जैसे होता है ना कि आउटलाइन दी जाती है और बताया जाता है कि भाई ये इस विषय पे हम जो है ज्ञान चर्चा करेंगे, इस विषय पे हम ज्ञान को समझेंगे। तो वो सारे आउटलाइंस जो टॉपिक्स थी वो हमारी क्लियर हो गई और आज से हम अपनी सत्संग की शुरुआत करेंगे साहिब की दया से, बंदी छोड़ की कृपा से। तो विषय भी बहुत प्यारा उठाएंगे, वो होगा साहिब का उपदेश कि सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश कौन सा था, साहिब इस संसार में क्यों आए, क्या कारण था, साहिब का लक्ष्य क्या था। देखिए हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, ठीक है, उस पर मैंने पीछे भी बताया है, लेकिन इस पे हम आगे और भी सत्संग करेंगे। लेकिन सदगुरु का क्या लक्ष्य था, साहिब इस संसार में क्यों आए, क्योंकि वो तो पूर्ण थे, वो तो सत्य सुकृत थे, वो तो अपने आप में पूर्ण थे। उसको इस संसार में आने की क्या जरूरत थी, क्यों आए? क्योंकि ये संसार तो भव बंधन है, मोह माया है, ये तो काल की जाल है। तो साहिब क्यों आए यहाँ पे, किस लिए आए, और साहिब का उपदेश क्या है, यही आज की हमारी सत्संग का विषय है और बहुत प्यारा विषय होने वाला है। तो सत्संग को पूरी सुनिएगा। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचगुराम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि साहिब इस संसार में क्यों आए। हम तो भूले जीव हैं, भूल के कारण इस संसार में आए, और हमारे आने का लक्ष्य क्या था और अब हमारा लक्ष्य क्या है। साहिब का क्या लक्ष्य था, साहिब इस संसार में क्यों आए, क्योंकि साहिब तो पूर्ण थे, साहिब तो पूर्ण ब्रह्म थे, साहिब तो सत्य सुकृत थे। हम भूले जीव, हम सोहंग, हम भूल के कारण इस संसार में, साहिब तो भूल में है ही नहीं, तो फिर साहिब क्यों आए, ये हमारा विषय था। और साहिब का लक्ष्य क्या था, साहिब का उपदेश क्या था, साहिब जीव को क्या बताने चाह रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। तो प्रथम इस बात को समझते हैं कि साहिब का भजन है, साहिब कहते हैं कि आदि से हम आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। प्रथम तो हमें यह समझना है कि साहिब है कौन। साहिब सत्य सुकृत है, साहिब सच्चा सदगुरु है, साहिब मेरा मालिक है, मेरा दाता है। साहिब को समझना और साहिब को जानना इतना 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 डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल है कि कोई भी उसको समझ और जान नहीं सकता है। क्योंकि हर कोई साहिब को जानने की कोशिश करता है अपनी बुद्धि से, अपने इस माइंड से, इस ब्रेन से। वो समझता है कि मैं इससे उस साहिब को, उस परमात्मा को, उस मालिक को जान जाऊंगा। हम उसकी बानी को नहीं समझ पाए, उसकी बानी में छुपे हुए सारे उसको नहीं समझ पाए, तो उस मालिक को कहां से समझेंगे। तो साहिब कहते हैं मैं आदि से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं, कोई मेरे भेद को नहीं समझता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया हूं, किसी को नहीं पता है। इसीलिए तो कोई उसको भगत कहता है, कोई दास कहता है, कोई गुरु रामानंद स्वामी का शिष्य कहता है, कोई क्या बोलता है, कोई कोई बोलता है कि वैश्य का पुत्र है, कोई क्या बोलता है। मेरे पास शब्द भी नहीं है। लोगों ने अपनी मन मनाई बातें कर करके साहिब के नाम पे पता नहीं क्या क्या बोला है, लेकिन वो मालिक खुद क्या बोल रहा है। देखिए बात वो होती है जो बात मैं करता हूँ। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे साहिब कहते हैं बानी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। हर कोई इस संसार में अपनी बानी से पहचाना जाता है, हम उसकी बानी से उसको जान सकते हैं। तो साहिब की बानी क्या कहती है, और हम उसकी बानी से हमें मतलब नहीं है, लेकिन बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके बोल देते हैं कि साहिब ये है, वो है, ये है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो साहिब इस संसार में आए थे सत्य उपदेश देने, जीव को जगाने। साहिब काल का जीव माने नहीं, कोटि खाओ समझाए, मैं खींचूं सतलोक को वो बांधा जमपुर जाए। इसमें क्या कहा गया है, मैं खींचूं सतलोक को, यानी वो जो मालिक है मेरा, वो यहां से हमें तारने के लिए आया है। वो तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। वो मालिक है, वो कबीर ही है जो इस संसार को तारने वाला है।
तो इस काल के जाल से जो हमें मुक्त करके अपने निज घर, अपने निज स्वरूप उस सत्य नाम में मिलन करवाएगा, उसी को सद्गुरु कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को सत्य पुरुष कहते हैं, उसी को मेरा मालिक कहते हैं, उसी को हम बंदी छोड़ कहते हैं। और वो हमें तारने के लिए संसार में आए, क्योंकि हम भोले हुए जीव हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि भोले हुए जीव? इसका कारण ये है कि हम अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने निज घर को भूल गए हैं, और भूलने के कारण हम भोले हुए जीव हैं जो अपने आप को ही नहीं जानते। और अपने आप को नहीं जानने के कारण, हम अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण अलग अलग गुरुओं के पास भटक रहे हैं, कहीं से हमें मार्ग मिल जाए। और वो गुरु क्या कर रहे हैं? हमें किसी न किसी देवता में जोड़ रहे हैं, यानी इसी मन, माया और 3 गुणों की भक्ति में हमें डाल रहे हैं, और ना के सत्य उपदेश दें, सत्य ज्ञान दें। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो संसार में आए, वो हमें हमारा ज्ञान देने आए। वो हमें ये समझाने आए कि देखो, खुद को समझो, जागृत हो जाओ, खुद को जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। इनको मानने, इनको पूजने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम इनकी पूजा करोगे, इनकी भक्ति करोगे, तो इससे ही संसार में, बंधन में फंसे रहोगे। तुम अपने आप को कभी भी नहीं जान पाओगे, और अपने निज घर कभी भी नहीं जा पाओगे, अपने स्वरूप में कभी भी नहीं समा पाओगे। तो इसी कारण से सदगुरु कबीर साहिब इस काल के जाल से, इस मन माया की इस बने संसार से मुक्त करने के लिए हमें सत्य उपदेश देने के लिए यहाँ पे आते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं, जैसे हम अपने निज घर, अपने सत्य स्वरूप में समा सकें। और साहिब का उपदेश क्या था? तो साहिब का उपदेश है, साहिब कहते हैं कि लेने को सतनाम है, लेने को सतनाम है, देने को अंदान, तरने को अधीनता और डूबण को अभिमान। साहिब का उपदेश ये है, और ये ही परम सत्य है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार में। अगर साहिब के आप इस साखी पे चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस मालिक के उस परम मार्ग पर चल रहे हो। तो साहिब कह रहे हैं लेने को सतनाम, यानी कि अगर इस संसार में कुछ लेना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सत्य नाम की खोज करनी है। उस गुरु के पास जाना है जो गुरु आपको सत्य नाम का उपदेश दे। अच्छा, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सत्य नाम कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है, क्योंकि साहिब ने कहा है कि सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास कर। जो मेरे उस सत्य नाम को प्राप्त कर लेता है, मैं उसके अंग संग रहता हूं। साहिब ने यह भी कहा है कि मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, जाका सतगुरु पूरा हो। मेरा भेद निज रूप है भाई, ताको चीने बिरला कोई। अब यहाँ पे साहिब सत्य नाम का भेद देते हुए साहिब कह रहे हैं कि नामों में ना उलझना। किसी गुरु ने आपको 52 अक्षरी नाम दे दिया और आपने समझ लिया कि मैंने सत्य नाम को प्राप्त कर लिया, ये तो आपकी बड़ी भूल है। क्योंकि सत्य नाम कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है। वो सत्य नाम खुद मालिक है, और जिसके पास सत्य नाम है वो समझ जाए कि उसके पास सदगुरु कबीर साहिब है। क्योंकि साहिब ने कहा सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास। मैं उसके अंग संग हूं, क्योंकि सत्य नाम मैं ही हूं। लोग क्या कर रहे हैं? मेरे नाम को पकड़ रहे हैं। कोई भी मेरे स्वरूप को नहीं जान रहा है, कोई मेरे उस शब्द को नहीं जान रहा है कि मेरा स्वरूप, मेरा शब्द, मेरा निज नाम है क्या, किसे कहते हैं निज नाम। हम क्या कर रहे हैं? बस किसी गुरु से नाम ले लिया। जैसे एक मनुष्य होता है ना, वो कहीं पे सुन ले, चाय लवर्स होते हैं जो चाय पीते हैं ज्यादातर, वो क्या करते हैं, किसी ने चाय पी और वो किसी दूसरे शख्स से बोल रहा है कि जैसे पी रहा है, वो बोल रहा है कि बड़ा आनंद है चाय में, चाय पीता हूं तो मेरे सर का दर्द खत्म हो जाता है। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो वो कहेगा बड़ा आनंद है, हाय मेरे सर का दर्द खत्म हो गया।
और दूसरा उस शब्द को पकड़ लिया उसने। अब उसने क्या समझा कि चाय से सर का दर्द खत्म होता है, तो उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया चाय 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 चाय। अब वो चाय शब्द का जाप करना शुरू हो गया। उस वस्तु को आनंद नहीं लिया, उस वस्तु को नहीं पिया, बल्कि क्या किया, उस शब्द को सिर्फ पकड़ के बैठ गया। यही कार्य हम भी कर रहे हैं। हम सतगुरु के उपदेश को नहीं समझ रहे हैं, सतगुरु हमें कह क्या रहा है हमें उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन सतगुरु के एक शब्द बोल दिया है, उस शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम समझते हैं यही सार है। ऐसा नहीं है, वस्तु सार है, वस्तु का नाम सार नहीं है। जैसे मेरा नाम सत्य नहीं है, मैं खुद सत्य हूं। जैसे पानी सत्य है, पानी का नाम सत्य नहीं है। इसी प्रकार हमें उस वस्तु को प्राप्त करना है, ना कि उस नामों को पकड़ के, उस नामों को पकड़ के हम समझते हैं कि बस मैंने उस सत्य नाम को जान लिया, सत्य नाम को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आगे साहब कहते हैं, लेने को सतनाम है, देने को अनुदान। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो पैसे ना दें। किसी को कुछ सेवा करनी है, आपको सेवा का बड़ा शौक है, आप चाहते हो कि मैं संसार में किसी की हेल्प करूं, किसी की मदद करूं, तो ऐसे ना आप उसको पैसे दे दो कि भाई ये 50 रुपए लो, ये 100 रुपए लो। ऐसा नहीं करो। आप उसको रोटी खिला दो, उसको पानी पिला दो, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आप उसको पैसे दोगे और वो आपके पैसे गलत जगह पे इस्तेमाल करे तो फिर तो आपके पैसे देने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। अगर ऐसा ही साहब कह रहे हैं कि अगर कुछ करना है, देना है किसी को, तो अनुदान दें, किसी को रोटी खिला दें, किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी पिला दें, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तरने को अधीनता। और अगर आप चाहते हो कि मैं संसार से तर जाऊं, मैं उस परम सत्य को जान जाऊं, आपको पता है लोग उस सत्य को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि अधीनता नहीं है, आजिजी नहीं है, उनके पास निम्रता नहीं है। वो एक अहंकार में बैठे हुए हैं, मेरे पास ये पद है, मैं कैसे इससे उस सत्य नाम का उपदेश लूं, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मेरा गुरु इतना बड़ा है, मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं। अलग अलग प्रकार का अहंकार होता है मनुष्य का। तो ये अहंकार जो है हमें उस परम सत्य से दूर करता है, हमें तारता नहीं है। यानी तारने का आधार है अधीनता, और हम अधीनता से दूर हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। किस कारण से? अहंकार के कारण, ईगो के कारण। हम समझते हैं कि मेरे पास ये सब कुछ है, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं। ये जो झुकने का भाव है ना, ये हर किसी के पास की बात नहीं है। ये परमात्मा किसी महान पुरुष को देता है। इसीलिए तो मेरे सदगुरु, मेरे बंदी छोड़ खुद कह रहे हैं मैं दास हूं। तो खुद वो मालिक दास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अधीनता ही तरने की प्रथम सीढ़ी है। अगर आपके हृदय में अधीनता नहीं है, अगर आपके हृदय में आजिजी नहीं है, निम्रता नहीं है, तो आप कभी भी इस संसार से नहीं तर सकते हो। अगर आप अपने गुरु से खुद को बढ़कर समझोगे तो आप कैसे तरोगे? और उसके साथ साथ डूबण को अभिमान। अगर आप अहंकार करोगे, अगर आप अपने आप को कुछ समझोगे, तो आप अगर तरे हुए भी होगे ना, फिर भी आप इस संसार में, इस बहुबंधन में फंस जाओगे और कभी भी आपकी मुक्ति नहीं होगी और कभी भी आप उस परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो यही साहिब का उपदेश है कि संसार में रहना कैसे, संसार में कार्य क्या करना है, संसार में लेना क्या है, संसार में देना क्या है, तारने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं तरेंगे उसका कारण क्या है, सारा कुछ साहिब ने बता दिया। यही साहिब का परम सत्य, परम उपदेश है। और जो इस पे चलता है उससे किसी चीज पे चलने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। तो यही आज की हमारे सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी